हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसके माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी पैट की स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को। 4 स्पेशल टेस्ट सीरीज़ इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 5। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? अनुच्छेद 269, 267, 211 या 356। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 267 आपका हो जाएगा आकस्मिक निधि से। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। और यदि पूछा जाए, क्वेश्चन आता है संचित निधि यदि पूछे जाए तो संचित निधि आपकी हो जाएगी 266 में संचित निधि। और लोक लेखा निधि यदि पूछी जाए, लोक लेखा निधि भी आपकी हो जाएगी 266 में ही, दोनों 266 में हो जाएंगी। और आकस्मिक निधि 267 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 2019, 2022, 2020 या 2021? तो कब से ये लागू होता है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? 2020। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ था, 2020 से लागू हुआ है। और इसके पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 होता था, 1986। उसके स्थान पर कौन सा चल रहा है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जिसे लागू कब किया गया है? 2020 में लागू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना और डैश की सेना के विशेष बलों के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 नाम का पहला संयुक्त अभ्यास प्रारंभ हुआ। तो साइक्लोन 1 जो है राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। और ये भारत और किस देश के साथ हुआ है? बताना किस देश के साथ हुआ है। ऑप्शन है आपका मिस्र, फ्रांस, ब्राज़ील या अमेरिका। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा मिस्र। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। मिस्र के साथ ये अभ्यास प्रारंभ किया गया है, साइक्लोन 1। देखिए मिस्र के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए। गणतंत्र दिवस 2023 यानी 26 जनवरी 2023 को अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति क्या नाम है? फतेह अल सीसी को क्या किया गया है? आमंत्रित किया गया था। फतेह अल सीसी को किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणतंत्र दिवस समारोह में इस वर्ष किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी हो जाएंगे और इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मिस्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई? तो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? क्या आंसर हो जाएगा आपका? 2007, 2008, 2009 या 2010? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2010। 18 अक्टूबर 2010 को है एनजीटी एक्ट की स्थापना होती है। भारत में पर्यावरणीय विवादों को संभालना और इसमें राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपीलीय प्राधिकरण का स्थान लिया है। यानी कि पहले इसकी जगह कौन सा कानून होता था? राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपीलीय प्राधिकरण होता था। उसके स्थान पर क्या हो गया है? एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण हो गया है। और इसका मुख्यालय की बात कर लें यानी हेडक्वार्टर, एक मुख्य ब्रांच इसकी है दिल्ली में। मुख्य ब्रांच इसकी कहाँ पर है? दिल्ली में है। और अन्य ब्रांचें भी इसकी कहाँ पर हैं? अन्य ब्रांच एक भोपाल में हो जाएगी, एक भोपाल है। और इसके अलावा हो जाएगा पुणे में एक इसकी ब्रांच है, कोलकाता में एक ब्रांच है, कोलकाता, और एक आपकी चेन्नई में है। मुख्य ब्रांच आपको याद रख लेना है कहाँ है? दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है? अच्छा, ये क्वेश्चन दोस्तों करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वंचित वर्ग की लड़कियों को सक्षम और स्वावलंबी बनाने और अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने में सक्षम बनाने हेतु किस कार्यक्रम या मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो उस मिशन का नाम क्या है? डिलाइट इंडिया मिशन, मिशन निर्माया,
आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम या स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आरोहिणी प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। करंट अफेयर्स का दोस्तों क्वेश्चन है, यूपी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। देखिए बक्सर का युद्ध आपने सुना होगा, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। लॉर्ड क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग्स या उनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर, हेक्टर मुनरो ने जो है अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था। देखिए ये जो है आपका हुआ था अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और दूसरा कौन था, बंगाल के नवाब। इसमें भारत की तरफ से कौन थे, बंगाल के नवाब हुआ करते थे। बंगाल के नवाब के साथ ये युद्ध हुआ था। बंगाल के नवाबों में बात कर लें तो कौन थे, मीर कासिम हो गए, और अवध के नवाब शाह आलम। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब कौन थे, अवध के नवाब कौन थे, शाह आलम द्वितीय। ये भी आप नोट कर लें, शाह आलम द्वितीय इसमें शामिल थे। और संयुक्त सेना के साथ इसको लड़ा गया था, लेकिन इसको जो है इसमें जीत अंग्रेज़ों की हुई थी। और ये समाप्त हुआ था आपका 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ समाप्त हुआ था। कौन सी संधि के साथ हुआ था, इलाहाबाद की संधि के साथ। 1765 में समाप्ति की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हम्पी उत्सव आपका हो जाएगा, मनाया जाता है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हम्पी उत्सव मनाया जाता है आपका कर्नाटक में। ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में जो है इसको मनाया जाता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसको मनाया जाता है हम्पी उत्सव को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं बताना है। प्रधानमंत्री करते हैं, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसकी शुरुआत की बात करें तो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत आपकी 15 जुलाई 2015 को की गई थी। कब की गई थी, 15 जुलाई 2015 को इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीयों के बीच औद्योगिक और उद्यमशीलता कौशल विकसित करना इसका उद्देश्य है। तो करेक्ट आंसर इसमें प्रधानमंत्री हो जाएगा। स्टार्ट की बात कर लें तो 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। क्या आंसर हो जाएगा, लद्दाख, कर्नाटक, केरल या पुडुचेरी। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, कहाँ पर है, लद्दाख के लेह में स्थित है, लेह लद्दाख में। कौन सा, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य। काराकोरम एक पर्वत श्रेणी है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। तो नोट कर लें, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पूछा जाएगा तो श्री शैलम बाघ अभयारण्य कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राइनो वायरस की वजह बनता है। तो राइनो वायरस जो है वजह बनता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आम जुकाम, सिर दर्द, कफ या घुटनों में दर्द। तो राइनो वायरस क्या की वजह बन जाता है, आम जुकाम की वजह। ठीक है, तो राइनो वायरस से क्या हो जाता है, आम जुकाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जल वाष्प में भंडारित होती है। तो जल वाष्प में क्या भंडारित होती है, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, निरपेक्ष ऊष्मा या अपेक्षित ऊष्मा।
करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुप्त ऊष्मा इसमें भंडारित होती है। बी आंसर हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। देखिए गुप्त ऊष्मा क्या होती है? किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देती है। तो उसमें जो अवशोषित या मुक्त ऊष्मा होती है उसे कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। जैसे लिक्विड यानी द्रव को वाष्पित किया जाए तो द्रव को द्रव से वाष्प अवस्था में लाने के लिए जो इकाई मात्रा में जो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी उसे कहेंगे गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? देखिए विटामिन B2 का क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है तो एक नॉर्मली क्वेश्चन लेकिन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो विटामिन B2 क्या हो जाएगा? थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लोविन या डेक्ट्रोस। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर। क्या कहा जाता है? सॉरी सी आंसर हो जाएगा राइबोफ्लोविन कहा जाता है B2 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 और 17, 14 और 15 या 20 और 21 या 18 और 19। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपातकाल के दौरान भी इनको निरस्त या निलंबित नहीं किया जा सकता। तो सी आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? देखिए पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या हो जाएगा? कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या मालाबार तटीय मैदान। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान को कहा जाता है कोरोमंडल तटीय मैदान। क्या कहा जाता है पूर्वी को? कोरोमंडल तटीय मैदान। सी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। और यदि पश्चिमी को पूछा जाए, पश्चिमी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। तो याद रखिएगा पूर्वी को कोरोमंडल तट और पश्चिमी को मालाबार तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राज्य विधायिका के उच्च सदन को के रूप में जाना जाता है? तो राज्य विधायिका का उच्च सदन किसे जाना जाता है? आपका विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा या विधान परिषद? तो एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विधान परिषद को राज्य के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। देखिए विधानसभा होता है निम्न सदन और उच्च सदन क्या होता है? उच्च सदन होता है आपका विधान परिषद। इसी तरह जो है केंद्र में दो होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो केंद्र में उच्च कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। इसी प्रकार राज्य में कौन सा होता है? विधान परिषद होता है। तो केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं और राज्य में कौन कौन से होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। विधानसभा निम्न सदन हो जाएगा और विधान परिषद आपका उच्च सदन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया जाता है, वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों कि विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल एक ही सदन है, अकेला विधानसभा। उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सदनाम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो किस नाट्य शैली से संबंधित हैं सदनाम पीवी बालकृष्णन? लावनी, कुचिपुड़ी दोस्तों डबल आंसर हो गया है और आंसर हो जाएगा डी कथकली। हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा कथकली। तो सदनाम पीवी बालकृष्णन किससे संबंधित है? कथकली से संबंधित है। सही आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। और इनको सन 2003 में दिया गया था। क्या दिया गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था, 2003 में दिया गया था। कैसे संबंधित है? ये कथकली से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका बैडमिंटन में प्रत्येक गेम में या खेल में कितने अंक होते हैं? नेक्स्ट है बैडमिंटन में प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 11, 15, 20 या 21। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर। प्रत्येक में कितने अंक होते हैं? 21 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? ई कृष्ण अय्यर। तो ई कृष्ण अय्यर का संबंध हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, ओडिसी,
कथक या कुचिपुड़ी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें भरतनाट्यम। ये आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और 4 दिसंबर 2014 को इनका निधन हो गया था और ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 27 मार्च डैश को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो देखिए भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया है WHO ने। कब घोषित किया है? 2012, 2014, 2015 या 2016? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 27 मार्च 2014 को भारत को WHO ने क्या किया है? पोलियो मुक्त घोषित किया है। बी आंसर हो जाएगा 2014 को किया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कौन सा? केबुल लामजाओ। तो कहाँ पर है? असम, मणिपुर, मेघालय या सिक्किम? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर में। ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा कहाँ पर है? मणिपुर में। देखिए मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, लोकटक झील पर यह स्थित है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो लोकटक झील पर है। देखिए लोकटक को क्या कहा जाता है? मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा ऐसे कहा जाता है। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील कहाँ की? पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील अगर पूछा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा लोकटक झील। क्या हो जाएगा? लोकटक झील हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी? लोकटक झील हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज। 20 में से आपके कितने करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।